एपिसोड 58। फिर एक बार रुद्र और राका आमने सामने। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र परी के मासूमियत का बहुत अच्छे से फायदा उठाता है। परी रुद्र को खाना खिला देती है और जाने लगती है, तब रुद्र परी को खींच के अपने थाई पर बैठा देता है। अब आगे रुद्र परी को किस करता है। परी रुद्र से अलग होने की कोशिश करती है। परी अपने नाजुक से छोटे छोटे हाथों से रुद्र के चौड़े सीने पर मार रही थी। इससे रुद्र को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर परी के हाथों में दर्द होने लगता है। परी दर्द के कारण रुद्र को मारना बंद कर देती है और रुद्र जो कर रहा है उसे करने देती है। रुद्र परी को किस कर रहा था, साथ में उसके हाथ परी के थाई को शेहला रहे थे। रुद्र को परी की बॉडी बहुत सॉफ्ट लग रही थी, जिससे रुद्र अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। रुद्र परी को और शिद्दत के साथ किस करने लगा और अपने हाथी को परी के टी शर्ट के अंदर डालने लगा। परी ये देख के डर जाती है और झटपटाने लगती है। परी को अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। रुद्र को अब होश आता है कि परी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो रुद्र अपने होश में आता है। रुद्र के होश में आते ही रुद्र देखता है कि परी झटपटा रही है। ये देख के रुद्र को एहसास होता है कि वो परी के साथ क्या कर रहा था। रुद्र अपना हाथ परी के टी शर्ट से बाहर निकालता है और परी को देखता है, जो सांस लेने की कोशिश कर रही थी। परी रुद्र को घूर के देखती है। रुद्र को परी बहुत क्यूट लग रही थी, क्योंकि परी की नाक लाल हो गई थी और उसके गाल गुस्से की वजह से फूल गए थे, जिससे परी बहुत क्यूट लग रही थी। परी रुद्र को बोलती है, आप हमेशा हमें हमारे होठों पर ही किस करते हो, आपको नहीं पता कि किस गालों पर होती है, होठों पर नहीं। रुद्र परी मासूमियत देख के बोलता है, हाँ मुझे पता है कि किस गालों पर करते हैं, पर मैं तुम्हें होठों पर किस कर सकता हूँ, मेरे सिवा कोई और तुम्हें किस नहीं कर सकता। परी बोलती है कि कोई और कीव नहीं। रुद्र बोलता है, नहीं मेरे सिवा कोई और तुम्हें किस नहीं कर सकता, और तुम करने भी मत देना, समझी। रुद्र परी के थाई को देखता है जो लाल हो गया था। परी रुद्र को देख के बोलती है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो ना। रुद्र परी को देखता है और उसे अपने से अलग करता है और जाके डोर का लॉक खोल देता है और डोर ओपन करता है, जिससे परी जल्दी से बाहर निकलती है और अपने कमरे की ओर भाग जाती है। रुद्र ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और डोर बंद करता है और जाके बेड पे लेट जाता है और परी की बातें और उसकी हरकतें याद करने लगता है। अगले दिन सुबह के 7 बज रहे थे। राघव और रॉकी तैयार होके नीचे आते हैं और रुद्र भी तैयार होके नीचे आता है। दादाजी सबको देखते हैं कि तभी परी और दिशा भी तैयार होके नीचे आते हैं। दादाजी रुद्र से बोलते हैं, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो, आज तुम्हें शॉपिंग पर जाना है ना, कहाँ जा रहे हो। राघव बोलता है, दादाजी आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो हमें जाना होगा, 2-3 बजे तक आ जाएंगे, तब तक परी के कॉलेज भी छूट जाएगा। दादाजी ठीक है बोलते हैं और सबको नाश्ता करने बोलते हैं। सब लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद रुद्र, रॉकी और राघव घर से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। 9 बजे एक बहुत बड़े 7 स्टार होटल के सामने 4-5 का आके रुकती है। एक बॉडीगार्ड का डोर ओपन करता है। उसमें से ब्लैक एंड हल्का सा ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का सूट पहनी राका बाहर आता है। जैकी और राज भी बाहर आते हैं कि तभी उनके के सामने 5-6 का आके रुकती है। एक बॉडीगार्ड का डोर ओपन करता है तो उसमें से ब्लैक शूट पहनी रुद्र बाहर आता है और राघव और रॉकी भी का से बाहर आते हैं। रुद्र, राघव और रॉकी आगे आते हैं कि तभी राका की नज़र रुद्र पर पड़ती है। रुद्र को देखकर राका को गुस्सा आता है। यही हाल कुछ रुद्र का भी था। रुद्र भी जब राका को देखता है तो उसको भी गुस्सा आता है। रुद्र आगे बढ़ रहा था और राका भी आगे बढ़ रहा था। उन दोनों को ही एक रास्ते से जाना था। दोनों ही आगे बढ़ रहे थे कि तभी दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच में सिर्फ 2 कदम का फासला था। दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। राका रुद्र को देख के एक सरकास्टिक स्माइल देता है। रुद्र भी उसे ईवल स्माइल देता है। राका रुद्र को देखो जैकी को बोलता है, जैकी आज तो डील हमें ही मिलेगी है ना, और डील भी मिलेगी और कुछ दिनों बाद परी भी मुझे ही मिलेगी। परी का नाम सुनते ही रुद्र का खून खौल जाता है। राघव और रॉकी का भी यही हाल था। रुद्र गुस्से से राका को देखते हुए बोलता है, सपने वही देखना चाहिए जो पूरे होंगे, जो सपने कभी पूरे नहीं होंगे वो देखना नहीं चाहिए, नहीं तो तकलीफ बहुत होती है। परी तुझे कभी नहीं मिलेगी, मरते दम तक नहीं मिलेगी, समझा, चल निकल। रुद्र की ये बात सुन के राका को गुस्सा आता है और वो रुद्र को मारने जाता है। रुद्र ये देख के वो भी राका को मारने को आगे बढ़ता है। रॉकी, राघव और जैकी राज भी एक दूसरे को मारने आगे बढ़ते ही वो सब लोग एक दूसरे को मारते उससे पहले राका और रुद्र के बीच में एक आदमी आता है और उसके सब बॉडीगार्ड रॉकी, राघव और जैकी राज को रोकते हैं। वो आदमी रुद्र और राका को रोकते हुए बोलता है कि आप दोनों यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं तो मीटिंग कीजिए ना, एक दूसरे को मत मारिए। जितने भी लोग मीटिंग के लिए आए थे सब लोग रुद्र और राका का गुस्सा एक दूसरे के लिए अच्छे से देख पा रहे थे। रुद्र और राका उस आदमी को गुस्से से देखते ही वो आदमी डर जाता है, पर पीछे नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि वो अगर पीछे गया तो यहाँ पे जंग का मैदान शुरू हो जाएगा।
वो आदमी अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो वो बॉडीगार्ड राका को बड़े आदर पूर्वक से दूसरे गेट से ले जाने लगता है। वो आदमी दूसरे बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो वो बॉडीगार्ड भी आदर पूर्वक रुद्र को दूसरे गेट से ले जाने लगता है। रुद्र और राका जा तो रहे थे पर एक दूसरे को फूल ऑन टसन देते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों को एक दूसरे को ऐसे देखते हुए देखकर एक आदमी बोलता है, सर अब क्या होगा, इन दोनों को देखो कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, आज की मीटिंग तो गई काम से। वो लड़मी बोलता है, नहीं कुछ नहीं होगा। दूसरा आदमी बोलता है, सर आपको नहीं पता था कि राका आने वाला है। वो आदमी बोलता है, मुझे भी कल पता चल कि राका आने वाला है, मुझे लगा कि राका हर साल की तरह लैंडन से अपना प्रोजेक्ट देगा, इसलिए तो अपने बॉडीगार्ड लेके मैं गेट पे ही खड़ा था, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है और ऐसा ही हुआ। पता नहीं इनकी दुश्मनी कब खत्म होगी। वो आदमी अपना सर झटक देता है और बोलता है, चलो चल के मीटिंग स्टार्ट करते हैं। रुद्र एक गेट से अंदर आता है और बड़े चेयर पे जाके किसी राजा की तरह बैठ जाता है। राका भी दूसरे गेट से अंदर आता है और रुद्र के सामने जाके राजा की तरह बैठ जाता है। राघव, रॉकी, जैकी और राज भी अपने अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। अब लोग मीटिंग रूम में आते हुए बोल रहे थे कि हम सब इस मीटिंग में क्यों आए हैं, हम सबको पता है रुद्र और राका इस मीटिंग में है तो हमें ये प्रोजेक्ट मिलना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। सब लोग यही सब बातें करते हुए मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं और जाके अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वही आदमी अंदर आता है और सबको देख के ग्रिट करता है। वो आदमी सबको देख के बोलता है कि चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किसे मिलेगा और कौन होगा इस साल का नंबर 1 बिजनेसमैन। वो आदमी आगे बोलता है, और हाँ, हम सब का प्रेजेंटेशन पहले देखेंगे और फिर 1-2 दिन बाद आपको कॉल करके बताएगी कि आपको प्रोजेक्ट मिला है या नहीं, तो अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दो और कॉल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। क्या है रुद्र और राका के दुश्मनी का राज और किसे मिलेगा ये प्रोजेक्ट? आज का चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक भी करना। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो और लाइक भी कुछ ज्यादा नहीं है। चलो देखें कब तक ये चैनल चलता है, क्योंकि कल भी मुझे एक मेल आया है यूट्यूब की तरफ से। Please subscribe my channel DK Story World Prithvi।